यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स, यहाँ पर जब हम यूजीसी नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो काफी सारे डाउट्स रहते हैं कि क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होते हैं और कट ऑफ मार्क्स क्या होते हैं। अगर हमें नेट क्वालिफाई करना है तो कट ऑफ क्या होगी और जेआरएफ के लिए कट ऑफ क्या होने वाली है। तो उसी क्राइटेरिया को आज समझने के लिए मैं ये सेशन आपके लिए लेकर आई हूँ। मैं पूजा शर्मा, आपकी यूजीसी नेट मेंटर, आपका स्वागत करती है ऑन दिस प्लेटफॉर्म। आज हम इस सेशन में देखने वाले हैं कि एनटीए ने क्या क्राइटेरिया रखा हुआ है क्वालिफिकेशन के लिए, दूसरा यहाँ पर कट ऑफ जो है वो क्या होती है। तो चलिए देख लेते हैं एक बार एनटीए द्वारा जारी किया गया जो बुलेटिन है वो मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ, जिसके अंदर एनटीए ने कुछ चीजें जो है वो बताई हुई है। ये बुलेटिन है जो एनटीए द्वारा जारी किया गया यूजीसी नेट के लिए। इसके अंदर प्रोसीजर और क्राइटेरिया जो है वो डिस्क्राइब किया गया है। देखिए यहाँ पर हम नॉर्मली अगर देखें तो इन्होंने यहाँ पर जो है बताया हुआ है दैट अगर आप जब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करते हो तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आपका जो रिजल्ट है दैट इज 6% आप यहाँ पे रिजल्ट दे रहे हैं। एनटीए जो है 6% का रिजल्ट देता है टोटल जितने भी स्टूडेंट्स नेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जितने एप्लीकेशंस आएंगे उसका 6% रिजल्ट जो है एनटीए देता है आपको। अब यहाँ पे सेकेंड पॉइंट जो है वो कह रहा है इनका कहना है दैट आपका जो है हम देखें यहाँ पे बोथ पेपर सिक्योर्ड एटलीस्ट 40% एग्रीगेट। इफ अगर आप नॉर्मल वैसे जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको यहाँ पे 40% आपके क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, और अगर आप एससी एसटी या ओबीसी एनसीएल किसी से बिलोंग करते हैं तो आपको 35% एग्रीगेट मार्क्स चाहिए होते हैं क्वालिफिकेशन के लिए। इन्होंने ये दिया है आपके इंफॉर्मेशन बुलेटिन में। नॉर्मली इन्होंने अपने क्राइटेरिया जो है वो बता दिए हैं, बट क्या ये क्राइटेरिया वर्क करते हैं, मतलब किस तरह से वर्क करते हैं वो मैं आपको इस सेशन में बताती हूँ। आपने ये चीज देखी होगी राइट नाउ, अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर आप एग्जाम दे रहे हो, आपने फॉर्म फिल किया होगा। फॉर्म फिल करते वक्त 3 कैटेगरी में इस बार फॉर्म को जो है डिवाइड किया गया है, उस पर भी हम इसके बाद बात करेंगे। पहले मैं आपको बता देती हूँ कि हम किस तरह से यहां पर वर्क कर रहे हैं। देखिए यहां पर जब मैं बात कर रही हूं कि आप क्या किया गया है, आपको यहां पर बोला है कि आपके 6% रिजल्ट आएगा किसका, जो भी आपने टोटल कैंडिडेट्स अप्लाई किए हैं, जितनी एप्लीकेशन आई है उनकी। विच मीन्स अगर आप 1 लाख बच्चा यहां पर अप्लाई करता है, एप्लीकेशन आती है, तो इसका 6% जो है आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, नेट जेआरएफ क्वालिफाई कर रहा है, रिजल्ट इसका 6% आता है। विच मीन्स 1 लाख में से केवल 6000 बच्चा जो है वो नेट जेआरएफ क्वालिफाइड होगा। ठीक है, नेट जेआरएफ क्वालिफाइड होगा। अब इस नेट जेआरएफ जो है इसमें से भी कुछ चीजें हैं जो आपको पता है दैट आपका जो टोटल आप 6% कह रहे हो, इसमें से केवल 2% ही जो है वो जेआरएफ क्वालिफाइड होते हैं, बाकी सारे नेट आपके यहाँ पे क्वालिफाइड होंगे, है ना। अब 6000 बच्चा जो है कह लीजिए आपका यहाँ पर एप्लीकेशन टोटल बच्चों में से आपके यहाँ पे आपने 6000 बच्चा जो है वही नेट के लिए एप्लीकेबल है। अब इन्होंने कहा है दैट 40% आपका क्वालिफाइंग या 35% जो है वो क्वालिफाइंग मार्क्स हैं आपके लिए। अगर यहाँ पे हम जब बात कर रहे हैं कि 6000 बच्चा जो है वो क्या है आपका एप्लीकेबल हो गया, दैट मीन्स कि ये क्वालिफाइंग लेवल को क्रॉस कर गया है। क्वालिफिकेशन क्या है यहाँ पे आपके, आपने जो भी अगर 100 मार्क्स का पेपर है, हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर आपका 300 मार्क्स का पेपर है उसमें से 40% विच मीन्स अगर 120 मार्क्स जो हैं आपके आने जरूरी हैं। ठीक है, आपका यहाँ पर 120 मार्क्स आने जरूरी है क्वालिफाई करने के लिए, नेट में एप्लीकेबल होने के लिए। नेट के लिए एप्लीकेबल होने के लिए आपको यहाँ पे 40% या 35% जो है आने जरूरी है। देन आपकी जाती है कट ऑफ। ये जस्ट एक क्वालिफिकेशन है कि आप नेट के लिए क्वालिफाई हो चुके हो, बस ये आप नेट के लिए क्वालिफाई हो चुके हो। अब कट ऑफ क्या जाएगी, जो भी हाईएस्ट
मार्क्स होंगे, कह लीजिए कि जो भी हाईएस्ट यहाँ पे आप जब देख रहे हो, जब रिजल्ट आ रहा है तो हाईएस्ट जो भी आपके मार्क्स हो रहे हैं उनको यहाँ पे क्या रखा गया है, कट ऑफ रखा गया है। जो बच्चा उनको क्रॉस कर रहा है वो यहाँ पे आपकी कट ऑफ रखी जाती है। अब सिमिलरली अगर मैं बात करूं कि नेट की कट ऑफ, कई बार हम अदर सब्जेक्ट्स में देख रहे हैं किसी में कट ऑफ जो है 58% जा रही है, किसी में कट ऑफ 64% जा रही है। तो ये सारी क्या है, ये सब कट ऑफ्स है और ये जस्ट आपका एक क्वालिफाइंग आपको जो है ब्रैकेट दिया गया है कि आप जस्ट यहाँ पे एलिजिबल हो चुके हो नेट जेआरएफ के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपके परसेंटेजेस जो है, आपके कट ऑफ जो है वो यहाँ पे अलग देखने को मिलते हैं, आपके मार्क्स जो है वो अलग देखने को मिलते हैं। इसको मैं आपको कैसे दिखाती हूँ वो यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे हम एक रिजल्ट ले लेते हैं आपका 2023, दिसंबर 2023 का ये रिजल्ट है। इकोनॉमिक्स का एग्जांपल लेके चलते हैं। अनरिजर्व कैटेगरी है, ओबीसी, एनसीएल, ईडब्ल्यूएस, सारी कैटेगरीज यहाँ पे गिवन है। अगर जिस फर्स्ट टाइम जो दे रहा है उनके लिए आपको एक आइडिया लग जाएगा दैट यहाँ पे दो तरह से, मैंने आपसे क्या कहा था, इस बार फॉर्म जो आ रहे हैं वो आ रहे हैं आपके 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। इसमें आपका असिस्टेंट प्रोफेसर, जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए था, बट नाउ आपका जो आएगा आंसर, मतलब कह लीजिए जो भी आपकी कट ऑफ आएगी वो आपकी किसके लिए आएगी, पीएचडी के लिए, जेआरएफ के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। ओके, तो यहाँ पे जब हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स में आप देखोगे कि यहाँ पर 154 कट ऑफ दी गई है, 154 की जो है कट ऑफ यहाँ पर दी गई है, जिसमें से टोटल कैंडिडेट जो है 499 बच्चे हैं जिन्होंने यहाँ पर 150 कट ऑफ जो है वो यहाँ पर उन्होंने क्या की है, ब्रेक किया। दैट मीन्स उनका मतलब 154 से ज्यादा मार्क्स उनके यहाँ पर आए हैं, वो यहाँ पर एज असिस्टेंट प्रोफेसर एप्लीकेबल हो चुके हैं, एलिजिबल है। वहीं पे जेआरएफ एंड असिस्टेंट प्रोफेसर की जब आप देखते हो तो इसका कट ऑफ गया है 180 मार्क्स, 300 में से 180 मार्क्स, विच मीन्स आपका 60%। अब ये तो आप बोलोगे मैम हम 40% पे तो क्या है क्वालिफाई कर रहे हैं, लेकिन जेआरएफ तो 60% पे जा रहा है। तो क्वालिफिकेशन जस्ट इसलिए थी कि आप यहाँ पे नेट के लिए एलिजिबल हो, लेकिन कट ऑफ जो है वो हम यहाँ पे 60% ले रहे हैं। ओके, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 154 विच मीन्स आपका नेट क्वालिफाई कर रहा है बच्चा 51% पे, है ना, अप्रोक्स 51% पे क्लियर कर रहा है यहाँ पे नेट आपका बच्चा। 300 का पेपर है, 300 का यहाँ 154 मतलब 51%। तो इस तरह से आपकी जो है यहाँ पे कट ऑफ डिसाइड की जाती है। अब आप कहोगे मैम 40% जो ये है, जब कह रहे हैं कि 40% हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्वालिफिकेशन दे रहे हैं, वेट अ सेकंड, हाँ, अब यहाँ पे आप कह रहे हो कि क्वालिफिकेशन 40% दे रहे हैं, तो उसका क्या मतलब है, अब उसका हम क्या करेंगे। तो इस बार जो क्राइटेरिया है वो इस तरह से देखा जा सकता है कि आपकी कैटेगरी जो है यहाँ पे दो तरह से डिवाइड की गई है। एक है जेआरएफ के लिए, एक है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, और एक है आपका पीएचडी ओनली। ठीक है, पीएचडी ओनली, पीएचडी के लिए। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं जेआरएफ के लिए, जेआरएफ यहाँ पे जब आप देख रहे हो तो आपके परसेंटेजेस कट ऑफ मेनली आपका रखा गया है इसके लिए, जो भी हाईएस्ट कट ऑफ होगा, है ना, 2% जो भी जेआरएफ कैंडिडेट्स यहाँ पे क्लियर करेंगे वो यहाँ पे रखा जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर या नेट के लिए भी कट ऑफ डिसाइड किया जाएगा। पीएचडी के लिए यहाँ पर जो है आपका 40% जब क्वालिफाइंग है तो नेट और कह लीजिए पीएचडी का जो मिनिमम आपका मिनिमम स्कोर हो सकता है 40% से ज्यादा, या नेट का जो स्कोर है उस बीच जो भी परसेंटेजेस आ रही हैं, दैट मींस अगर आपके 45% आई है, नेट जो है क्वालिफाई कर रहा है 50 पे, तो आप यहाँ पर पीएचडी के लिए एप्लीकेबल हो सकते हैं। इस तरह का अनुमान जो है हम यहाँ पर लगा रहे हैं दैट इफ अगर आपका 40% क्वालिफाइंग मार्क्स से ज्यादा है तो आप यहाँ पे पीएचडी के लिए एप्लीकेबल हो सकते हो। इस तरह की चीजें इस बार जो है देखने को मिल सकती हैं। तो ये सारी चीजें आपके हैं कि भाई क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है, कट ऑफ मार्क्स क्या है। ओके, आई होप कि चीजें अगर फर्स्ट टाइम आप दे रहे हो, अगर आपको क्लियर नहीं है तो अब जो है आपको प्रॉपर क्लैरिटी मिल गई होगी इसके बारे में कि क्वालिफिकेशन क्या होती है, कट ऑफ क्या होता है। अगर
कोई भी इन सब चीजों से रिलेटेड डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अभी भी अगर कुछ चीजें अगर नहीं क्लियर हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपकी बातों पे जो है और आगे मैं इस तरह के सेशंस जो है जरूर लेकर आऊंगी। ओके, तो चलिए आज का सेशन फिर यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट डाउट और नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय ऑल ऑफ यू।